हेलो एवरीवन। तो हम आज शुरू करेंगे प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्कोहल। हमने नॉमेनक्लेचर कंप्लीट कर लिया है और जनरल उसका क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्कोहल। वन बाय वन हम लोग करेंगे। पहले अल्कोहल की कर लेंगे, फिर फिनॉल्स की करेंगे और फिर ईथर की हम सबसे बाद में करेंगे। उसके पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी ले लेंगे क्योंकि मोर और लेस इनकी सेम सेम आ जाती है अल्कोहल की और फिनॉल्स की। तो पहले हम अपना अल्कोहल एंड फिनॉल का पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो ये थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने पहला चैप्टर करा है हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। तो हेलो एल्केन में आपने बहुत जगह देखा था कि अल्कोहल की प्रिपरेशन किस तरह से होती है। तो पहले हम वहीं से रिवीजन पर स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। देखो एल्काइल हैलाइड में दो तरह से आपको अल्कोहल मिलता है। आपने टू टाइप की रिएक्शंस उसमें देखी थी जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी अल्काइल हैलाइड की। अगर आप एक्वस KOH से रिएक्शन करवाओगे तो भी अल्कोहल मिलता है और अगर आपने वाटर से रिएक्शन करवाई तो भी अल्कोहल मिलेगा। डिफरेंस क्या होता है, जब एक्वस KOH से करवाते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है या 2 डिग्री भी मिल जाता है इससे स्पेसिफिक कंडीशंस में। और अगर वाटर से करवाते हैं तो 2 डिग्री भी मिल जाता है और 3 डिग्री मिलता है इससे अल्कोहल। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या आएगा आप बताओ। देखो एक्वस KOH यूज कर रहे हैं। एक्वस KOH ये ये न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस करेगा। OH आयंस जो है ये इसके न्यूक्लियोफाइल हो जाएंगे। यहाँ से ये न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस करेगा और ये क्या होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। और यहाँ पर होगी SN1 मैकेनिज्म और यहाँ होगा SN2 मैकेनिज्म। तो अगर आपने अभी SN1 और SN2 नहीं पढ़ा है या अल्काइल हैलाइड अभी आपने नहीं पढ़ा है तो आप उसको जरूर पढ़ो। तो यहाँ पर देखा हमने कि अल्काइल हैलाइड से 2 वेज हमारे पास होते हैं जिससे हम अल्कोहल ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, कहाँ 2 डिग्री बनेगा और कहाँ 3 डिग्री बनेगा। ये ध्यान रखना है। यहाँ पर एक्वस KOH है तो क्या होगा, यहाँ पर ये होगा आपका SN2 मैकेनिज्म और ये 2 स्टेप में रिएक्शन होगी, ये होगी SN1 मैकेनिज्म। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में ले रही हूं CH3 CH2 CH2 Cl, ठीक है, क्लोरोप्रोपेन। क्लोरोप्रोपेन अब यहाँ पर आप देखो एक्वस KOH से हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो प्राइमरी अल्कोहल हमको मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी कार्बन है। ये देखिए ये कितना है, ये 1 डिग्री कार्बन है। ये वाला कार्बन 1 डिग्री है जिससे हेलोजन ग्रुप अटैच्ड है। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं CH3CH इस CH से एक अल्काइल ग्रुप और लगा हुआ है CH2Cl। अब इसमें बताइए ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है। ये भी प्राइमरी अल्कोहल, ये जो हेलोजन है ये प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड है। इसको नहीं देखेंगे क्योंकि देखो ये तो सेकेंडरी हो गया, लेकिन ये इससे कोई डायरेक्टली हेलोजन ग्रुप तो अटैच्ड नहीं है ना, इससे तो CH3 ग्रुप अटैच्ड है। हमें वो कार्बन देखना है अल्फा कार्बन जिससे हमारा कोई भी फंक्शनल ग्रुप या हेलोजन ग्रुप अटैच्ड है। तो ये तो प्राइमरी हो गया, 1 डिग्री हो गया, तो इसलिए ये एक्वस KOH की प्रेजेंस में देगा और 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। ये देखिए 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। इसके बाद अगर मैं इस CH2 को गायब कर देती हूँ, इसी एग्जाम्पल में लेते हैं हम, अगर मैं यहाँ से CH2 को हटा देती हूँ तो क्या बनेगा, देखिए CH3 CH CH3 एंड Cl। अब ये कार्बन कौन सा हो गया जिससे हेलोजन अटैच्ड है। नाउ इट इज 2 डिग्री। CH क्या हो गया, ये हो गया 2 डिग्री कार्बन। अब ये किसकी प्रेजेंस में करेगा, देखो 2 डिग्री है तो ये अल्कोहलिक KOH के संग भी कर सकता है और वाटर के संग भी कर सकता है, दोनों में से किसी की भी प्रेजेंस में करेगा ये, और इससे सेकेंडरी अल्कोहल हमको मिलता है। नेक्स्ट आ जाइए, ये टर्शरी कार्बन मैंने लिया है जिससे हेलोजन ग्रुप अटैच्ड है। ये किससे करेगा, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से करेगा वाटर के संग, और इससे ये 3 डिग्री यहाँ पर हमको अल्कोहल मिलेगा। तो ये आई थिंक इजी है, ये आपको समझ में आया होगा क्योंकि हमने पिछला ही रिवाइज करा है। तो इसको फटाफट आप एक जगह नोट डाउन कर लो। यहाँ पर हमको सिर्फ ये एग्जाम्पल्स करवाने का मेरा पर्पस क्या था कि एक बार हम रिवाइज कर लें कि कहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, कहाँ सेकेंडरी एंड कहाँ टर्शरी।
तो इस चीज को ध्यान रखना इस मेथड में। और ये आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि कन्वर्जन में ये बहुत काम आएगा। तो देखो सेकेंड चैप्टर के फर्स्ट रिएक्शन ही आपको ये मिल गई। तो अब आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही होगी, इसको हमेशा माइंड में रखना है आपको। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम देख लेते हैं सेकेंड प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन में भी देखो दो तरह से होती है। तो पहला मेथड है बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। नाम से समझ रहे हो, एसिड कैटेलाइज्ड मतलब एसिड जो है वो यहाँ एज अ कैटेलिस्ट की तरह एक्ट करेगा। एंड हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब जब भी वाटर के संग कोई भी रिएक्शन हो रही होती है तो वो हाइड्रेशन होता है। इसका पहले हम देख लेते हैं। देखो एल्कीन ली हमने, अब एल्कीन भी हमने देखा था कि टू टाइप की होती हैं, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। तो हम दोनों तरह की यहाँ पर समझेंगे। सिमेट्रिकल एल्कीन में का जो डबल बॉन्ड है उसके दोनों साइड जो कार्बन है वो इक्वल नंबर में होते हैं और सेम ग्रुप होगा उसमें। वाटर से मतलब हाइड्रेशन जब हुआ है एसिड की प्रेजेंस में, तो देखिए यहाँ पर अल्कोहल बन गया। अच्छा एक चीज इसमें और ध्यान देनी है, ये तो चलो सिमेट्रिकल था उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम H2O को यहाँ H और OH कैसे आया है, क्योंकि आपको ये पता है कि H2O किस तरह से लिखा जाता है, ये किस तरह से होता है OH, हम इस तरह से भी तो लिखते हैं ना इसको। तो ये यहाँ पर H एंड OH इस तरह से लिखेंगे और ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा पुराने बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, नए बॉन्ड्स फॉर्म होंगे। तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक करो, इसको थोड़ा सा सोचना है आपको कि हमें अल्कोहल बनाना है तो कैसे बनाना है। जो भी आपके पास रिएजेंट दिया हुआ है उसको आपको सोचना है कि कैसे हम बॉन्ड तोड़ करके इसके नए बॉन्ड बनाए और प्रोडक्ट हमको मिल जाए, क्योंकि हर रिएक्शन तो याद करना बहुत मुश्किल है। तो थोड़ा सा आपको लॉजिकली रिएक्शंस को समझना है। यहाँ पर अब देखो जैसे ये H और OH है, अब यहाँ पर H आ गया, ये हो गया, तो यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब ये क्या बन गया, ये कार्बन के संग चला गया ये वाला हाइड्रोजन और इस कार्बन के संग चला गया ये वाला OH। तो इसमें और यहाँ तो क्योंकि ये सिमेट्रिकल है तो ये कैसे भी हो सकता है, ये OH इसके संग भी जा सकता है और ये हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के संग भी जा सकता है। प्रॉब्लम आती है जब अनसिमेट्रिकल की बात हम करते हैं। देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये अनसिमेट्रिकल हो गया, क्योंकि जो डबल बॉन्ड है उसके एक तरफ CH2 है और एक तरफ CH एंड CH3 है, तो ये अनसिमेट्रिकल हो गया। अब आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था मार्कोनिकोव रूल, आपने 11th में पढ़ा था इनफैक्ट मार्कोनिकोव रूल एंड एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो यहाँ पर जो रूल लगेगा वो लगेगा मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो ये नेगेटिव पार्ट होगा, वाटर है तो जो नेगेटिव पार्ट है वो जाएगा जहां पर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। याद है ये आपको? तो इस तरह से जो प्रोडक्ट है वो हमको यहाँ पर मिल गया सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी अल्कोहल। ये ध्यान रखना है आपको कि जब भी अनसिमेट्रिकल होगा और आप एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन करेंगे तो यहाँ पर यू विल गेट 2 डिग्री सेकेंडरी अल्कोहल आपको मिलेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। देखिए ये सारी चीजें जो छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रही हूँ ये आपको कहाँ पर काम आती हैं, जब आप कन्वर्जन कर रहे होते हैं। और वो कन्वर्जन में ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद ये हो गया, पूरा समझ में आ गया। अब हम थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं, क्योंकि देखो इसमें जो इसका अल्कोहल की प्रिपरेशन है 2 मैकेनिज्म आपको मिलेंगे। एक तो अभी ये करवा रही हूँ, एल्कीन के ही दोनों मैकेनिज्म है और दोनों मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेट ईयर में एक एक आता रहता है, इसमें से आता है, हर साल आता है। तो मैकेनिज्म समझने के लिए देखो 3 स्टेप होते हैं, प्रोटोनेशन, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, अभी थर्ड यहाँ आ नहीं पाया, मैं दूसरी स्लाइड में इसको दिखाऊंगी आपको, एंड डीप्रोटोनेशन। 3 स्टेप होते हैं। तो पहले स्टेप में प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन का मतलब प्रोटोन, प्रोटोन देना, प्रोटोनेशन। तो यहाँ पर क्या होगा कि देखो अब ये मैकेनिज्म कैसे चलेगा, आपने इसकी रिएक्शन समझ ली है कि किस तरह से होती है, पर ये एक्चुअली किस तरह से होती है, क्या जरूरत पड़ी है यहाँ एसिड की, क्यों हम वाटर से सीधे नहीं करवा सकते थे, सीधे भी हम करवा सकते हैं उसको। तो इसको हम मैकेनिज्म के थ्रू समझते हैं कि किस तरह से एक्चुअली ये रिएक्शन प्रोसेस होती है। तो वाटर जो है सबसे पहले एसिड के संग रिएक्शन करेगा। ये आपको मैं पहले कई बार बताया है आपको कि जो हाइड्रोजन आयन हम शो करेंगे इट मींस एसिड। तो ये एसिड का प्रोटोन है। वाटर जब
हाइड्रोजन आयन से रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, अब ये हाइड्रोनियम आयन जो है ये करेगा इससे रिएक्शन। यहां पर इलेक्ट्रॉन रिच है, ये क्या हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, और ये क्या हुआ, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया। यहाँ पर देखो वही चीजें चल रही है, सब न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर आपको ये पहचानना है कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है। जब आप ये चीज समझ गए तो किसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, किस तरह से कैसे कोई किसको अप्रोच करेगा, वो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब जैसे यहाँ पर देखो, अब ये जो एल्कीन है इसमें क्या होगा, हेट्रोलिटिक फिशन होगा। हेट्रोलिटिक का मतलब कि कोई भी कार्बन, मान लो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाला कार्बन अपनी तरफ ले लेगा, तो इसकी वजह से इस पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यही होता है ना हेट्रोलिटिक फिशन। अब क्या होगा, ये देखो, ये हो गया नेगेटिव एंड ये हो गया पॉजिटिव, ये ऑक्सीजन हो गया पॉजिटिव। अब जब ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके बावजूद ये पॉजिटिव चार्ज कैसे कैरी कर सकता है, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो ये अपने पॉजिटिव चार्ज को हटाना चाह रहा है, और ये हाइड्रोजन समझ रहा है, या कोई सा भी हाइड्रोजन समझ रहा है कि मेरा नंबर आया है यहाँ से निकलने का, तभी ये ऑक्सीजन स्टेबल होगा जब तीनों में से कोई सा भी हाइड्रोजन ये एक निकाल देगा। और यहाँ पर क्या है, इस कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, ये इसको अप्रोच करेगा, इस वाले हाइड्रोजन को। ठीक है, जब ये इस हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन तो इसी ताक में बैठा हुआ था कि कोई भी आए और मुझे एक निकल जाए, मुझे कहना भी ना पड़े, और ये अपने आप निकले और मेरी स्टेबिलिटी आ जाए। तो ये इससे जो है बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस ले लेगा। तो अब जब ये इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा तो अब किस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा, देखो इस कार्बन के पास ये हाइड्रोजन आ गया, ठीक है, और इस कार्बन के पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा ये, और वाटर जो है बाहर निकल जाएगा। अब ये वाटर किसकी तरह एक्ट कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। ये हमने पढ़ा था कि वाटर जो है वो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होता है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। अब ये आ गया कार्बोकेटाइन, अब ये भी अनस्टेबल हो गया। अब ये क्या चाहेगा, कार्बोकेटाइन, अब इसको दिख रहे हैं इस ऑक्सीजन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक। अब ये न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक करेगा, क्योंकि ये तो इसी को ही ढूंढ रहा था कि कहां पर मुझे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मिले, मैं वहीं पर जाकर के अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करूं। तो अब ये यहां आएगा और ये क्या करेगा, ये इसको अप्रोच करेगा। ठीक है, जब ये इसको अप्रोच करेगा तो ये इस तरह से आ जाएगा कार्बन, ये पॉजिटिव चार्ज इसका हट जाएगा, ऑक्सीजन वाटर जो है इससे अटैच्ड हो गया। अब ये ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या हो गया, ये तो फिर अनस्टेबल हो गया। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, जब तक आप इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। अब देखो इसके थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप इज डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन मतलब जो प्रोटॉन है उसको निकालना, डी मतलब बाहर निकालना। अब ये देखिए, ये आ गया हमारे पास जहां पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, फिर ये अनस्टेबल हो गया। अब ये फिर चाहेगा कि मेरा तो पीछा छूटे एक हाइड्रोजन से। अब वो बेचारा क्या करता है, हाइड्रोजन देख लेता है कि यहाँ पर वाटर है। अब ये ऑक्सीजन जो है इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या करेगा, ये इस हाइड्रोजन को चुपचाप ले जाएगा। ये हो गया डीप्रोटोनेशन, हाइड्रोजन निकल गया, डीप्रोटोनेशन, और ये ऑक्सीजन जो है इस हाइड्रोजन से अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, और इस तरह से देखिए क्या बन गया, एल्कोहल। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये हमने सिमेट्रिकल में करा था, ठीक है, सिमेट्रिकल में जब करेंगे, और अगर हमने यही मेथड अनसिमेट्रिकल में करा होता तो हमारे पास 2 डिग्री का एल्कोहल आता। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये हमने मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पर अप्लाई करा है। क्लियर, तो ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। ये ध्यान रखना है, बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, ये वो वाला मेथड है, और ये एक मैकेनिज्म आपका हो गया जो एग्जाम में आता है। अब हम देख लेते हैं सेकंड मेथड बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो देखो हमने पहला मेथड यूज करा था एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, वहां पर हमने यूज करा था मार्कोनिकॉफ रूल। आपको बहुत ध्यान रखना है, मैं बार बार इसीलिए इतना उसको
गैप दे दे करके बोल रही हूँ कि आपको वो याद हो जाए कि कौन सा प्रोसेस था, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। एंड सेकंड है बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर इसको हम HBO भी कहते हैं, अगर कहीं HBO लिखा देखोगे तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पर हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करते हैं। क्लियर? तो इस तरह से दोनों ही ये जो मेथड है, दोनों मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि हमने फर्स्ट वाले अल्कीन के मेथड में हमने वहां पर सिमेट्रिकल से देख लिया था, इसमें हम अनसिमेट्रिकल से देख लेते हैं। सिमेट्रिकल में भी सेम ही होगा, उसमें कोई और छोटा मेथड हो जाएगा, वहां पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं पर भी कोई जाए। तो यहाँ पर देखो ये क्या काम करता है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, और ये क्या करेगा, BH3 यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। ये 2 स्टेप में होता है, एक तो BH3 से पहले बार इसकी रिएक्शन होगी, फर्स्ट स्टेप में BH3 से रिएक्शन होगी, उसके बाद उसकी हाइड्रोजन परऑक्साइड से रिएक्शन होगी इन बेसिक मीडियम। ये बेसिक मीडियम में हो रहा है। जब भी एक मैं आपको बहुत आइडेंटिफाई करने का बताती हूँ रिएक्शन को, कि कैसे आप रिएक्शन देख करके बता सकते हो कि आप वहां पर मार्कोनिकॉफ रूल लगाओगे या एंटी मार्कोनिकॉफ, जहां भी आप हाइड्रोजन परऑक्साइड या कोई भी आप वर्ड्स में लिखा देखोगे परऑक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, तो वहां पर आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करना है। तो यहाँ पर ये 2 स्टेप में रिएक्शन होगी। और देखो जब एंटी मार्कोनिकॉफ हम लगाएंगे तो OH कहाँ पर जाएगा, OH जाएगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है। तो इस तरह से अगर हम प्रोडक्ट देखेंगे तो ये कौन सा बन गया, ये 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस अब आपको समझ में आ गया है। जो हमने पहले एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन करा था उसमें हमको 2 डिग्री अल्कोहल मिल रहा था, और जब हम सेकंड मेथड से करते हैं बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसमें हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पर हमको 1 डिग्री अल्कोहल मिल रहा है। तो ये आपको याद रखना है कन्वर्जन के लिए। ये बहुत कॉमन स्टेप है जो आपको मोस्टली कन्वर्जन में मिलेंगे, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसका जल्दी से हम मैकेनिज्म समझ लेते हैं, छोटा सा मैकेनिज्म है। देखिए ये हमने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर हम BH3 को इस तरह से भी लिख सकते हैं BHHH। अब देखो यहाँ पे BH3 का क्या रोल होता है, ये एज अ लुईस एसिड यहाँ पर एक्ट करता है। लुईस एसिड क्यों है, क्योंकि देखो 3 बॉन्ड इसने हाइड्रोजन के संग बना लिए हैं, फिर भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तब भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये लुईस एसिड हो गया। और इसके पास और बड़ी चीज क्या है कि इसके पास p वैकेंट ऑर्बिटल है, p वैकेंट ऑर्बिटल है। तो इसमें क्या होगा, देखो इसका मैकेनिज्म किस तरह से चलेगा कि ये जो है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं इसके p ऑर्बिटल में, और जब ये पाई इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में शिफ्ट होंगे तो ये क्या है, यहाँ पर बन जाएगा कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन बनेगा। ये एक्चुअली बाद में बनता नहीं है, मैं इसलिए छोटा लिखा है कि यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि जब ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो पाई इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में शिफ्ट हो गए, और ये कार्बन जो है इस बोरोन के संग बॉन्ड बना लेता है, तो कार्बोकेटायन पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, इस वाले पर आएगा। लेकिन साइमल्टेनियसली क्या चीज हो रही होती है कि जब ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं और ये कार्बन इस बोरोन से बॉन्ड बनाता है, तो ये हाइड्रोजन जो है इस बोरोन के संग बॉन्ड ब्रेक करके इस कार्बन के संग आकर के अटैच हो जाता है, और ये कार्बोकेटायन बनने नहीं देता है। क्लियर हो गया, एक बार फिर से समझा देती हूँ आपको। देखिए जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होंगे p ऑर्बिटल में, बोरॉन के p ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाएंगे, और जब ये शिफ्ट होंगे और उसके साथ साथ क्या होगा, ये वाला कार्बन जो है इस बोरॉन के संग एक बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। तो इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसने तो अपने इलेक्ट्रॉन दे दी ना, इसका भी तो इलेक्ट्रॉन ये लेकर के गया, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, एक इसका एक इसका, तो ये भी तो इलेक्ट्रॉन लेकर के गया है ना इसका, तो इस कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो आप ये भी तो कह सकते हो कि इसमें से क्यों नहीं गया, इसके इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं आया, इसके ऊपर क्यों आया। अब देखो वही चीजें बार बार आकर के कॉन्सेप्चुअल चीजें जो है वो आती हैं, और ये आपको अप्लाई करनी है, आनी चाहिए। मैं हर पॉइंट पे आपको नोट डाउन करवा दे रही हूँ, इन चीजों को वापस रिवाइज करवा दे रही हूँ, जिससे आपको क्लियर रहे। अगर हम ये सेकेंडरी कार्बन है और ये प्राइमरी कार्बन है, प्राइमरी कार्बोकेटायन और सेकेंडरी कार्बोकेटायन, विच इज मोर स्टेबल, सेकेंडरी कार्बोकेटायन।
तो जहां पर स्टेबल कंपाउंड बन रहे होते हैं वहीं पर तो पॉजिटिव, इसीलिए तो इससे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि ये सेकेंडरी है तो ये स्टेबल होगा। यहाँ पर अगर पॉजिटिव आ जाता तो वो प्राइमरी होता, तो वो स्टेबल लेस स्टेबल होता ना। तो इसीलिए ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये शिफ्ट होंगे पी ऑर्बिटल में, और साइमल्टेनियसली क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो है आकर के इसके संग बॉन्ड बना लेगा और यहाँ पर इसको कार्बोकेटाइन बनने ही नहीं देगा ये, और ये वाला कार्बन जो है इस बोरोन के संग बॉन्ड बना लेगा। और स्ट्रक्चर किस तरह से आ जाएगा, CH3 CH2, ये आ गया CH2, ये वाला हाइड्रोजन इधर आ गया CH2 और BHH, क्लियर हो गया, ये वाला अब एक कंपाउंड बन गया। अब अभी भी ये लुईस एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, अभी भी ये लुईस एसिड है, तो ये वापस क्या करेगा, ये वापस इस अल्कीन के संग फिर से रिएक्शन करेगा। ये अल्कीन आ गई और सेम प्रोसेस इसमें होगा। देखिए इसमें क्या होगा, सेम प्रोसेस में फिर से ये हाइड्रोजन, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसके पास, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शिफ्ट हो जाएंगे इसके पी ऑर्बिटल में, और ये वाला कार्बन जो है इस बोरोन के संग बॉन्ड बनाएगा, और एक हाइड्रोजन जो है ये इससे अलग होकर के, और ये हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा। वही सेम कहानी होगी जो यहाँ पर हुई थी। और अब जो कंपाउंड बनेगा वो कैसा बनेगा, दो ये जो ग्रुप थे ये बी के संग बोरोन के संग अटैच हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 B, और एक हाइड्रोजन बचा इसके पास CH2 एंड CH3, तो ये दो बन गए इसके साथ। अब क्या होगा, अभी फिर भी ये लुईस एसिड है क्योंकि अभी भी इसके पास जो है वेकेंट ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल, तो ये फिर से इस एल्कीन के संग रिएक्शन करेगा और सेम चीज होगी, और इस तरह से क्या होगा, ये हमारे पास 3 इसके मॉलिक्यूल आ जाएंगे, CH3 CH2 CH2 के 3 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, और बोरोन जो है अब अकेला बचेगा। अब क्या होगा, अब यहाँ पर हमारे पास सेकेंड स्टेप स्टार्ट होगा। सेकेंड स्टेप में हमने कहा था हाइड्रोजन परऑक्साइड से रिएक्शन होगी, तो यहाँ पर क्योंकि 3 है तो हम यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, और H2O2 को हमने इस तरह से लिख दिया क्योंकि जहाँ यहाँ पर हमें बॉन्ड क्लीवेज समझनी है कि बॉन्ड कैसे टूटेगा। हमेशा ये ध्यान देना, यहीं पर आपको ध्यान देना है कि किस तरह से आपको बॉन्ड ब्रेक करने हैं और नए बॉन्ड फॉर्म करने हैं। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी पे ही बेस्ड है। तो अब यहाँ पर ये देखो, ये बोरॉन और इस कंपाउंड के बीच में, इस मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, और यहाँ पर H2O2 का जो OH हमने इस तरह से लिख के दिखाया है ये ब्रेक होगा। तो क्या होगा, अब ये पूरा एक कंपाउंड बन जाएगा और ये आ जाएगा अल्कोहल, CH3 CH2 CH2 OH, ये 3 मॉलिक्यूल्स इसके आ जाएंगे, यहाँ पर आ गया, इसमें 3 लगा दीजिए, और ये क्या बन जाएगा, H3BO3। तो इस तरह से ये हमारे, और ये है बेस की प्रेजेंस में, मीडियम हमने बेस लिया है, और ये क्या बन जाएगा, अब आपके पास ये आ गया प्राइमरी अल्कोहल। तो देखने में आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा क्योंकि नई नई चीजें आ रही हैं, लेकिन बहुत देखो कॉन्सेप्ट्स आपको पुराने भी इसमें मिल रहे हैं जहां जो आपको लिंक करने पड़ रहे हैं। तो नई चीजें तो हर चैप्टर में कुछ ना कुछ आपको मिलेंगी ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत बार एग्जाम्स में आता है। दोनों मैकेनिज्म में से कोई सा भी एक एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ये, तो इसको बहुत अच्छे से समझना है, बिल्कुल टफ नहीं है। सिर्फ इसका मेरे को मैकेनिज्म इसका इसीलिए आपको इतना एक्सप्लेन करना पड़ा क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है और आपको ये क्लियर होना यहीं पर जरूरी है। तो जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन करिए। सेकंड मेथड है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल ग्रुप कौन से होते हैं, जहां पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ रहा होता है वो कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं। और कार्बोनिल कंपाउंड्स कौन से होते हैं, वैसे तो आपने पढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको यहाँ पर रिवाइज करवा दे रही हूँ। देखो, जब ये RCO, ये CO ग्रुप तो आपको सब में मिलेगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये सब में होगा। जब एक तरफ एल्काइल ग्रुप हो, ये एक साइड का हम चेंज करते जाएंगे, एक तरफ तो एल्काइल ग्रुप आपका रहेगा, दूसरी साइड हम चेंज करते रहेंगे। अगर कार्बन के एक साइड हाइड्रोजन है तो ये क्या बन गया, CHO, और ये कौन सा ग्रुप आ गया, एल्डिहाइड ग्रुप। अगर यहाँ पर R लग जाता है, सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है, एल्काइल ग्रुप जो ये है उससे डिफरेंट भी हो सकता है। अगर दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप होंगे, चाहे वो सेम हो या डिफरेंट हो, तो वो कीटोन बन जाएगा। अगर यहाँ पर कार्बन OH आ जाएगा, कार्बन की बॉन्डिंग जो है वो OH आ जाएगा तो वो एसिड हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर NH2 आ जाएगा तो एमाइड, एंड
Cl आ जाएगा तो एसिटाइल क्लोराइड बन जाएगा, ये एसिटिक एनहाइड्राइड होता है स्टिक। और यहाँ पर अगर OR आ जाएगा, R डैश मैंने लिखा है, कोई भी डिफरेंट एल्काइल ग्रुप होगा यहाँ पर, तो ये बन जाता है एस्टर, RCOOR। ठीक है, तो ये बन जाएगा एस्टर। तो ये डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, जिनको आप रिएक्शंस देखोगे, इनकी हर चैप्टर में आपको इसकी रिएक्शंस मिलेंगी। तो इसमें हम देखते हैं, पहला है बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। ये जो एल्डिहाइड एंड कीटोन है, इनका रिडक्शन देख, बहुत सिंपल सी चीज है। आप केमिस्ट्री को पकड़ने की कोशिश करो, ऑर्गेनिक को, कि किस तरह से हमें करना है। रिडक्शन है, रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, है ना। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किसकी प्रेजेंस में होता है? फाइनली डिवाइडेड मेटल, निकेल हो गया जो इनर्ट होता है, निकेल हो गया, पैलेडियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, इनकी प्रेजेंस में होता है। तो ये जो है कैटलिस्ट का काम करते हैं। या सेकंड होता है NaBH4 या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इनकी प्रेजेंस में होता है। यहाँ पर इनकी प्रेजेंस क्या काम करती है? इनका काम भी सेम है कि ये हाइड्राइड आयन जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, जिससे ये रिडक्शन होगा। तो अब इसकी हम रिएक्शन देख लेते हैं। देखो, हमने एल्डिहाइड लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो छोटी छोटी रिएक्शंस आप देख रहे हो ना, इसीलिए मैं इनको आपको वर्बली करवाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप उन चीजों को अप्रोच आपकी पहुंचे। आपको जितने भी कन्वर्जन मिलेंगे, ये सारी रिएक्शंस आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगी। तो इसमें आप देखो कि रिडक्शन है, रिडक्शन हमारा हाइड्रोजन से हो रहा है, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ही तो रिडक्शन है ना। तो अब ये सोचो, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। डबल बॉन्ड ब्रेक होने के मतलब है कि एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास और इस ऑक्सीजन के पास फ्री पहुंच गया, तो एक एक हाइड्रोजन इनसे जोड़ दो। देखो CH3, ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। जब भी रिएक्शन होगी डबल बॉन्ड ही तो ब्रेक होगा ना, डबल बॉन्ड पहले ब्रेक होगा, और ये एक हाइड्रोजन जो है इसका यहाँ आ गया और एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, ये ऐसे रहा। तो ये क्या बन गया? CH3CH2OH। हम इसको इससे, मैंने इसको ओपन करके लिखा है इसका स्ट्रक्चर, जिससे आपको इसका समझ में आ जाए कि किस तरह से हाइड्रोजन का एडिशन हुआ। CH3CH2OH, ये क्या बन गया? प्राइमरी अल्कोहल। तो इसका मतलब आपको क्या पता चला कि जब भी एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे, जब भी एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा, ये नोट करनी है बातें आपको, जब भी एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा यू विल गेट प्राइमरी अल्कोहल। नेक्स्ट देख लेते हैं कीटोन के संग क्या हो रहा है। CH3COCH3 कीटोन हो गया। हाइड्रोजन यहां पर भी देखो सेम होगा, हाइड्रोजन जो है, एक हाइड्रोजन इससे अटैच होगा, एक इससे अटैच होगा, तो ये क्या बन गया? CH3CHOH CH3, सेकेंडरी अल्कोहल। तो यहां पर क्या बनेगा? सेकेंडरी अल्कोहल। ये क्लियर हो गया आपको? चलिए अब हम देखते हैं बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। मेरे को नहीं लगता कि अगर इसका मैकेनिज्म हम करना शुरू करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो जाएगा, और कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इसका मैकेनिज्म आपका बोर्ड में नहीं आता है, सिर्फ रिएक्शन समझने का। देखो रिडक्शन बहुत इजी हो गया, सिर्फ आपको हाइड्रोजन डबल बॉन्ड ब्रेक करना है और हाइड्रोजन ऐड करना है, तो इसके लिए कोई मैकेनिज्म की जरूरत नहीं, सिंपल रिएक्शंस है। By reduction of carboxylic acid and ester, carboxylic acid RCOOH and ester RCOOR, तो ये हो गया एस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका रिडक्शन करेंगे, तो इसका रिडक्शन भी सेम यही होगा, हाइड्रोजन पैलेडियम या इनकी प्रेजेंस में, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लेते हैं, या हम ले सकते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड भी ले सकते हैं। लेकिन अब एक हमने देख लिया इससे, दूसरा हम देख लेते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। तो यहाँ पर इसका क्या रोल होगा? ये हाइड्राइड्स आयन प्रोड्यूस करेगा, हाइड्राइड आयन देगा तो रिडक्शन होगा, रिडक्शन होने के बाद यहाँ पर आ जाएगा अल्कोहल। तो देखो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा, यहाँ हाइड्रोजन आएगा, लेकिन अब आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि एक ही हाइड्रोजन यहाँ पर आना चाहिए, तो ये CH2 कैसे आ गया? तो इसका हम मैकेनिज्म समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझने का डाउट वाली चीज आ रही है, तो यहाँ पर हम समझेंगे और इसका मैकेनिज्म हम करेंगे। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देख लेते हैं एस्टर का भी देख लेते हैं, RCOOR-, ये एस्टर हो गया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, और इसका क्या रोल होगा? हाइड्राइड आयन प्रोड्यूस करेगा। और सेम जैसा हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में देखा था, जो हाइड्राइड आयन है वो यहाँ पर इस ऑक्सीजन के संग भी अटैच होगा और यहाँ हाइड्रोजन
कार्बन के संग भी अटैच होगा तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा एंड वाटर इसमें से निकल जाएगा। तो ये अब हम मैकेनिज्म से समझ लेते हैं, बहुत छोटा सा मैकेनिज्म है, जस्ट इसको समझने के लिए कि CH की जगह CH2 क्यों आ गया। तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, जब भी आप ऑर्गेनिक करो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको याद रखना बहुत ईजी हो जाएगा। ये मैकेनिज्म मैं फिर बता रही हूँ आपको कि एग्जाम में नहीं आएगा, सिर्फ इसके 2 मैकेनिज्म मैंने जो आपको बताया वो ही आएंगे, लेकिन रिएक्शन को समझने के लिए आपको ये मैकेनिज्म समझना जरूरी है। अब जैसे हमने यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, CH3C डबल बॉन्ड OH। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, हाइड्राइड आयंस प्रोड्यूस करेगा। ये हाइड्राइड आयन, अब देखो यहाँ पर जो कार्बन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से ज्यादा है, तो इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इसके ऊपर क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये जो हाइड्राइड आयन है ये इस पार्शियल पॉजिटिव, जो पॉजिटिव चार्ज है कार्बन का, इसकी तरफ जाकर के अटैक करेगा। जब ये यहाँ पर अटैक करेगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन इससे अपना बॉन्ड वापस ले लेगा। जब ऑक्सीजन इससे अपना बॉन्ड वापस ले लेगा तो देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा, CH3C कार्बन के संग हाइड्रोजन अटैच हो गया, और इस ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन तो इससे वापस ले लिया है, और यहाँ पर OH है। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, इसके बाद होता है ये लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप है ना OH। तो क्या होगा, ये बैक बॉन्डिंग करेगा, ये ऑक्सीजन जो है जिसने इलेक्ट्रॉन अपने लिए थे वापस, ये वापस इस कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसको कहते हैं बैक बॉन्डिंग। तो ये यहाँ पर फिर से बैक बॉन्डिंग करेगा, और ये OH जो है ये इस कार्बन के संग अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप है। तो अब स्ट्रक्चर देखो किस टाइप का हो जाएगा, CH3CH, और यहाँ पर वापस इलेक्ट्रॉन इसने दिए हैं इस कार्बन को, तो डबल बॉन्ड। अब ये क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। देखा आपने, कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड बन गया बाय रिडक्शन। ठीक है, तो जब भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करेंगे तो हमको एल्डिहाइड मिलेगा। अब यहाँ पर इस एल्डिहाइड का वापस आपने रिडक्शन करा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, और सेम होगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन जो है वो प्रोड्यूस होंगे, सेम यही वाली प्रोसेस होगा, CH3, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन आकर के इस कार्बन से अटैच होगा, ये बैक बॉन्ड, ये अपने इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब क्योंकि रिएक्शन में, पूरी रिएक्शन में वाटर प्रेजेंट था, तो वाटर में क्या होगा कि जो हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन को अप्रोच करेगा, क्योंकि इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या करेगा, इससे बॉन्ड ब्रेक करके इस ऑक्सीजन के संग बॉन्ड बनाएगा, और ये बन जाएगा OH। तो ये हो गया CH3CH, ये आ गया H, और यहाँ आ जाएगा OH। तो इस तरह से CH3CH2OH बन गया अल्कोहल। तो कितना सिंपल था, आपको समझ में आ गया CH2 कहाँ से आ गया इसमें, जबकि अगर हम वैसे देख रहे हैं हाइड्रोजन ऐड करके तो वो CH आना चाहिए था। तो अब क्लियर हो गया होगा आपको। लेकिन ये जो मेथड है बच्चों, ये हमने समझने के लिए करा है, ये जनरली यूज नहीं होता, क्योंकि इकोनॉमिकली ये बहुत ज्यादा अच्छा मेथड नहीं है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत कॉस्टली होता है, तो अब उसका सब्सिट्यूट ढूंढा गया, क्योंकि रिएक्शंस तो करवानी है, हमें अल्कोहल तो बनाना ही है इससे, एसिड से। तो देखो यहाँ पर एसिड लिया, ये अब ये वाला जो मेथड आप देख रहे हो ये यूज होता है, एंड दिस इज कॉल्ड एस्ट्रिफिकेशन, जो आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है। यहाँ पर आप देखो, हमने ये ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसकी रिएक्शन हमने करवाई है अल्कोहल से। एसिड की रिएक्शन हम अल्कोहल से करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये वाटर की फॉर्म में निकल जाएगा। देखो इसीलिए मैंने इस तरह से लिखा है कि आपको ये क्लियर हो जाए। यहां से ये वाटर की फॉर्म में निकलेगा, क्या बचा, RC डबल बॉन्ड O, और ये वाला OR, ये यहाँ बच गया। अब ये बन गया आपका एस्टर, एंड दिस इज कॉल्ड एस्ट्रिफिकेशन। यहीं तक आपने पढ़ा था, अब इसके आगे का पढ़ेंगे। अब इस एस्टर का फिर से रिडक्शन होगा। अब यहाँ पर देखो, हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो तो बहुत कॉस्टली पड़ रहा है ना हमको, तो यहाँ पर हम ले रहे हैं निकल। लेकिन ये याद रखना है कि एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन है, अब वही ये प्रोसेस वापस चलना है, तो मैं वो पूरा मैकेनिज्म ना करके, अब आपने मैकेनिज्म समझ लिया कि CH2 किस टाइप से आएगा, बस यहाँ पर क्या है कि एक्सेस हाइड्रोजन होनी जरूरी है। तो यहाँ पर ये फिर इससे
जो ये एस्टर बना था, इसका रिडक्शन करने से अल्कोहल बन जाएगा। देखो अब इसमें क्यों इकोनॉमिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, हम बनाने जा रहे थे एक अल्कोहल और बन रहे हैं 2 अल्कोहल। देखिए आर सी डबल बॉन्ड ओ, अब ये आर सी एच टू ओ एच, एक तो ये बन जाएगा अल्कोहल, हाइड्रोजन जब ऐड हो जाएगा तो, और एक हाइड्रोजन अगर इसके संग ऐड हो गया तो ये भी अल्कोहल बना लेगा। तो आर सी एच टू ओ एच एंड आर ओ एच, आर डैश ओ एच, तो ये 2 अल्कोहल हमारे पास आ गए। इस तरह से ये मेथड जो है बहुत ही इंडस्ट्रियल मेथड होता है और इकोनॉमिकली बहुत सूट करता है ये मेथड। तो इसको आपको याद रखना है यहाँ पर, ये हमने समझने के लिए, क्योंकि देखो अगर मैं डायरेक्टली ये भी करवा देती आपको तो फिर वही प्रॉब्लम आती कि CH2 कैसे आ गया। तो इसलिए इस मैकेनिज्म को समझना जरूरी था। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो या नोट डाउन कर लो। Now move to very important reaction from Grignard reagent. Grignard reagent की प्रिपरेशन हमने अल्काइल हैलाइड में पढ़ी थी, अगर याद नहीं है एक बार फिर से गो थ्रू करिए उस चैप्टर को। तो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, CH3MgX। अब हमने एल्डिहाइड से कर रहे हैं, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड यहां हमने लिया HC डबल बॉन्ड OH। अगर आप इसकी रिएक्शन करवा रहे हो तो मैं एक मैकेनिज्म आपको बताऊंगी और उसके बाद सेम मैकेनिज्म दोनों में ही फॉलो होगा। तो मैकेनिज्म से समझने पर क्या होता है कि हमको क्लियर हो जाते हैं कॉन्सेप्ट्स, इसलिए मैकेनिज्म इसका समझना जरूरी है आपको। देखिए यहां पर क्या होगा, ये आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और कार्बन के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अगर अब हम इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में देखें तो ये मेटल होने की वजह से, ये हमने पहले डिस्कस करा है ना, तो मेटल होने की वजह से इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव, और CH3 पर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो अब ये क्या होगा, ये जो पार्शियल नेगेटिव है, ये CH3 जो है पार्शियल नेगेटिव जो है, ये अप्रोच करेगा इस कार्बन को, क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको अप्रोच करेगा। जब ये इसको अप्रोच करेगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा इससे, और ये जो मैग्नीशियम है ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये इस ऑक्सीजन को अप्रोच करेगा। फिर से मैं एक बार आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कार्बन, तो कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। बहुत ही बेसिक चीज है, ये आपको याद रखनी है जब भी आप इस तरह की बॉन्डिंग देखोगे। और अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में देखेंगे तो जो मेटल है वो आपको पता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो जब ये MgX, क्योंकि ये बॉन्ड वीक होता है इसीलिए ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है तो ये ब्रेक नहीं होता है। तो यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये जो बनेगा ये कैटायन बन जाएगा और ये अनाइन बन जाएगा। अब इस CH3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये आपको पता है हमेशा कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है वो एक दूसरे को अप्रोच करते हैं। तो यहाँ पर ये जो CH3 है ये अप्रोच करेगा इस कार्बोकेटायन को, जो पार्शियली है, जो कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है उसको ये अप्रोच करेगा। जब ये इसको अप्रोच करेगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इससे जो इसके पाई इलेक्ट्रॉन है ये वापस ले लेगा, ठीक है, वापस लेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के ऊपर। अभी तो पार्शियली है तब कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन अपने वापस ले लिए हैं। फिर क्या करेगा, ये Mg जो है मैग्नीशियम इस ऑक्सीजन को अप्रोच करेगा और कुछ इस तरह का कंपाउंड फॉर्म होता है। देखो कार्बन हाइड्रोजन ये आ गया, इस कार्बन के संग CH3 आ गया, ये इस कार्बन के संग हाइड्रोजन ऑलरेडी है और ऑक्सीजन के संग मैग्नीशियम और MgX जो है ये आकर के अटैच हो गया। अब ये जो है अनस्टेबल होता है और इसको हम कहते हैं अडक्ट, ADDUCT अडक्ट। अब ये 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। देखो फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया अडक्ट फॉर्मेशन। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में जो अडक्ट बना है उसका हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस वाटर को हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर तो है नेगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर जो OH है ये पॉजिटिव चार्ज मतलब मैग्नीशियम को अप्रोच करेगा और ये जो हाइड्रोजन है पॉजिटिवली चार्ज ये इस ऑक्सीजन को अप्रोच करेगा एंड प्रोडक्ट विल बी CHH। CHH ये OH आ जाएगा क्योंकि ये हाइड्रोजन के संग और ये जो बॉन्ड है इनके बीच में जो ये बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, ये बॉन्ड वीक होता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर OH
हाइड्रोजन जो है ये इस ऑक्सीजन के संग बॉन्ड बना के OH बना लेगा और ये क्या बन गया हमारे पास, अल्कोहल CH3CH2OH। ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बन गया और MgOH जो है ये बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि जब आप फॉर्मेल्डिहाइड ले रहे हो, H ले रहे हो यहाँ पर, तो आपका ये जो प्रोडक्ट है ये प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जो आपको याद रखनी है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जरूर आती बच्चों रिएक्शन। इसके बाद अब हम ये H को रिप्लेस कर देते हैं CH3 से, ठीक है। ये हमने प्राइमरी अल्कोहल देख लिया। अब मैं इसका आपको मैकेनिज्म नहीं करवाऊंगी, मैकेनिज्म अब आप खुद लिखेंगे इसका, मैं यहाँ आपको रिएक्शन एक्सप्लेन कर रही हूँ। सेम मैकेनिज्म होगा जो यहाँ पर चल रहा था। CH3 हमने H को रिप्लेस करके CH3 कर दिया, ठीक है। एसिटल्डिहाइड हो गया अभी हमारे पास। अब यहाँ देखो CH3MgX सेम चीज होगा कि इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये इसको अप्रोच करेगा, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन वापस लेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये नेगेटिव चार्ज जो है मैग्नीशियम अप्रोच करेगा इसको और ये इस तरह से एडक्ट बन जाएगा। हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, OH जो है वो मैग्नीशियम के पास जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास जाएगा और इस तरह से जो हमारे पास अल्कोहल बनेगा वो आएगा 2 डिग्री सेकेंडरी अल्कोहल आएगा। देखिए CH3CH H आ गया, सेकेंडरी कार्बन हो गया, इससे OH ग्रुप अटैच्ड है और CH3, तो ये बन गया सेकेंडरी कार्बन। तो ये आपको प्राइमरी और सेकेंडरी ध्यान रखने बहुत ज्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर रिएक्शन के बाद ये बोल रही हूँ आपको। इसके बाद हम देख लेते हैं कीटोन। हमने एक तरफ तो CH3 हटा लगा दिया था इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, अब दूसरा हाइड्रोजन भी हम रिप्लेस करके CH3 लगा देते हैं, देन इट विल बी फॉर्म कीटोन, ठीक। अब ये CH3MgX फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करेगा, सेम चीज यहाँ पर होगी। इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस कार्बन को अटैक करेगा, क्योंकि अप्रोच करेगा, क्योंकि ये कार्बन जो है पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है। तो ये यहाँ पर अप्रोच करेगा, जब ये अप्रोच करेगा CH3 तो ये ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज को कौन अप्रोच करेगा, ये मैग्नीशियम MgX ये अप्रोच करेगा और ये एडक्ट बन जाएगा। यहाँ पर भी ये इसमें एडक्ट बनेगा और फिर इसका हाइड्रोलिसिस करा जाएगा, तो ये ऑक्सीजन के संग हाइड्रोजन आ जाएगा और मैग्नीशियम के संग OH आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो कंपाउंड बनेगा, अब देखो एक कार्बन के संग 3 CH3 ग्रुप अटैच है और इसी कार्बन के संग OH आ जाएगा। कैसा कार्बन है ये, टर्शरी कार्बन। तो ये कैसा अल्कोहल बन गया, टर्शरी अल्कोहल। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्कोहल। ये सारे मेथड बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको देखो लिखने, आपको ऐसे वीडियो देख करके कोई फायदा नहीं होगा। सिर्फ आपने ठीक है मैकेनिज्म अभी समझ लिए, आपने ये देख लिया कि किस तरह से रिएक्शंस हो रही हैं, आपने अभी समझ लिया है, लेकिन जब तक आप उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे, इम्प्लीमेंटेशन नहीं करोगे इन रिएक्शंस का, इन कॉन्सेप्ट्स का, तो बेकार है। तो इसलिए आपको ये रिएक्शंस लिखनी बहुत जरूरी है और जो मैं इंपॉर्टेंट आपको बोलती हूँ प्लीज उसको मार्क जरूर करिए और उसको हमेशा आप पलट के याद करते रहा करिए, एक बार रिवाइज जरूर करते रहा करिए। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो हम क्लास लेंगे उसमें हम प्रिपरेशन मेथड करेंगे फिनॉल्स के। तो टेक केयर एंड स्टे सेफ।